शायान ने अनाया को फोन पर ही तलाक दे दी। जी हाँ नाजरीन, ये शायान तो हमारी सोच से भी ज्यादा घटिया निकला। उसने तो 2 पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। अनाया जब फोन पे शायान के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनती है तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। उसे थोड़ा होश आता है तो वो लड़खड़ाती हुई सुनसान सड़क पे इधर उधर भटकने लगती है और सोच रही होती है कि काश वो अपने माँ बाप का दिल ना दुखाती, काश वो आयजा की बात मान लेती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका बाप अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन शुक्र है कि इतने में रोहान अनाया को लेने आया होता है तो वो उसे सड़क पर देख लेता है और वो हैरान हो जाता है कि अनाया तुम इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही हो। अनाया चुपचाप उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और कोई बात नहीं करती। रोहान भी उससे दोबारा नहीं पूछता कि अनाया को संभलने का मौका मिले और सीधा उसे लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। वो अस्पताल जाकर अपने बाप से मिलने की कोशिश करती है तो उसकी माँ कहती है कि खबरदार जो तुम अपने बाप से मिली, वो आज इस हालत में सिर्फ तुम्हारे करतूतों की वजह से है। उधर से आयजा जब अनाया को देखती है तो वो पूछती है कि तुम कहाँ से वापस आ रही हो। अनाया रोते हुए आयजा को गले लगा लेती है और बताती है कि शायान ने मुझे तलाक दे दी है। आयजा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और इस सब में कहीं ना कहीं वो खुद को भी कसूरवार ठहरा रही होती है। इतने में रोहान अनाया के पास आता है और दोबारा उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है। अनाया बहाना लगा देती है कि मैं अब्बू की तबीयत की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए घर को लॉक करके मैं रिक्शे पर हॉस्पिटल आ रही थी। रोहान इस बात पर यकीन कर लेता है। एक तरफ आयजा को अपने बाप की परेशानी होती है और दूसरी तरफ वो ये सोच रही होती है कि अगर शायान ने तलाकनामा उसके ससुराल भिजवा दिया तो वो क्या करेगी। यूं तो अनाया की जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करके शायान को इस काम से रोकना पड़ेगा। वो शायान को दोबारा कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। शायान कहता है मोस्ट वेलकम। जब वो शायान से मिलती है तो वो उससे अपने किए की माफी मांगती है। शायान को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि उसने आयजा का गरूर खाक में मिला दिया और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुमने मेरी बहन की जिंदगी तो तबाह कर ही दी है, खुदा का वास्ता है हमारी जान छोड़ दो। मेरे ससुराल वालों को कुछ नहीं पता और तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। शायान वक्ती तौर पर तो उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसकी फितरत से तो हम सब ही वाकिफ हैं। वो आने वाले वक्त में आयजा और अनाया दोनों को ब्लैकमेल करेगा। अनाया का बाप ठीक होकर घर आ जाएगा, लेकिन वो अनाया से अपना ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर देगा। हालांकि यहाँ कसूर अनाया के साथ साथ उसकी फैमिली का भी है। उसकी फैमिली अगर अनाया की बात मान लेती और शायान को रिश्ता लाने का कहती तो शायान ने कौन सा रिश्ता ले आना था और इसी तरह अनाया पे शायान की हकीकत खुल जानी थी और आज की इस रुसवाई से सब नहीं बच जाना था। नाजरीन, रिश्तों में इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे रिश्ते तबाह हो जाते हैं और खानदान बर्बाद हो जाते हैं और बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। इसके बाद भी अनाया का बाप एक और बहुत बड़ी गलती करेगा। वो अपने भाई से ये कुछ भी शेयर नहीं करेगा और सब छुपा जाएगा और अनाया की रोहान से शादी कर दी जाएगी। आप खुद सोचें कि कल को अगर ये बात रोहान और उसके घर वालों पे खुल गई तो अनाया, आयजा और उसकी फैमिली उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे और वो दोबारा कभी भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अगर खुद सच बता दिया होता तो शायद रोहान और उसकी फैमिली बात को समझ जाते। ड्रामे में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं